हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मुझे आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना है। आप लोगों को पता है, पहले बीच में मैं थोड़ा परेशान रहती थी। हमेशा कहती थी मुझे थोड़ी परेशानी होती है, मेरे को ब्लर ब्लर सा दिखता है। पता नहीं, शायद ये मैंने पॉज की वजह से तो नहीं हो रहा है, या मतलब मैं बहुत, आप लोगों को तो पता है, आप लोगों ने मेरी काफ़ी वीडियोस देखी हैं और उनमें कभी मैं इधर भाग रही हूँ, कभी उधर भाग रही हूँ। होम्योपैथी डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर संदीप शर्मा से काफ़ी बातें की और फाइनल मेरे साथ कुछ हुआ कि मैं एकदम ही हैरान हो गई। मतलब आई कांट बिलीव कि ऐसा भी होता है। मैं इतना विश्वास नहीं करती थी इन सब चीज़ों पे। आप जो मैं बताने वाली हूँ, शायद आप लोगों को लगेगा कि अंधविश्वास वाली बातें कर रही है, लेकिन मेरे साथ ही हुई है तो मैं इसको अंधविश्वास कैसे बोलूँ। हुआ यूँ मेरे साथ कि आप लोगों को भी पता है, मेरी जर्नी में आप लोग साथ रहे हैं। मैं पिछले 1.5-2 साल से मुझे थोड़ा यहाँ पे, एक तो मेरी थॉट बहुत नेगेटिव हो गए थे और मुझे हमेशा ऐसा फील होता था कि मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मुझे यहाँ से वापस जाना है। मतलब साधु संत वाली बातें नहीं होती है, एकदम दुनिया से कोई लेना देना नहीं, इस तरह का मेरा थॉट हो गया था एकदम। और काम करने का मन नहीं करता था, काम में इच्छा नहीं लग, सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा ख़त्म। दूसरी बात ये थी कि मैं हमेशा बीमार बीमार फील करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को ब्लर दिखता है सवेरे उठते ही, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, अजीब सा फील होता था। वो एक एनर्जी जो थी बॉडी में, वो एनर्जी नहीं थी बॉडी के अंदर। तो मैंने चाइनीज़ डॉक्टर को भी दिखाया। सॉरी, इसको इग्नोर करना, मेरे कपड़े ऐसे आज। तो मैंने चाइनीज़ डॉक्टर को दिखाया और वहाँ से इतना महंगा दवाई लेके आई थी और 7 दिन खाया। थोड़ा सा फ़ायदा हुआ था, बट आई थिंक मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद ब्लड प्रेशर चेक कराया। ब्लड प्रेशर थोड़ा लो साइड में मेरा हमेशा से रहता है, बचपन से ही मेरा थोड़ा लो साइड में ही रहता है। डायबिटीज़ चेक कराया, कोलेस्ट्रॉल चेक कराया, मतलब दुनिया भर का सब कुछ चेक करा लिया मैंने। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ ठीक, थायराइड भी नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम हेल्दी। फिर भी मेरे को समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हुआ। डॉक्टर संदीप भी परेशान हो गए, उनको समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। फिर एक दिन मैं इंटरव्यू देकर के आई और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम अपने बेड का डायरेक्शन चेंज करेंगे। बोर हो गई थी डायरेक्शन से और हम नया वार्डरोब लेके आ रहे थे, अलमारी लेके आ रहे थे। तो हमने कहा चलो बेड का थोड़ा सेटिंग चेंज की जाए। और हमने बेड की सेटिंग जो है, हमारा जो हेडबोर्ड है वो पहले नॉर्थ ईस्ट में था। नॉर्थ के जो नॉर्थ ईस्ट जिसको कहते हैं, जो भगवान की दिशा होती है, वहाँ पर मेरा सर हुआ करता था। और शायद जो मैंने पढ़ा है कि नॉर्थ पोल का जो एनर्जी होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है और इसकी वजह से मैं वहाँ जब सोती थी तो मेरे ब्रेन की पूरी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो जाती थी। और चूँकि इस घर के अंदर मेरा नाम है, ये घर मेरे नाम से है, तो जो भी इस घर में चीज़ें होती हैं वो मेरे पे असर होता है उसका। अब वहाँ पे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी, हमेशा मुझे अच्छा फ़ील नहीं होता। मतलब आपको तो मैंने बता ही दिया मुझे क्या क्या फ़ील होता था। फिर हमने डायरेक्शन चेंज किया। अभी हमारा जो बेड है उसका जो हेडबोर्ड है वो है जहाँ मैं बैठी हूँ ना, इसके पीछे ही है हेडबोर्ड, एकदम पीछे वाले कमरे में है। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो पहले मेरा बेड उधर था, उस तरफ, ठीक है, वो है हमारा नॉर्थ ईस्ट का साइड। अभी जो है वो मेरा बेड है इधर, एकदम वहाँ जहाँ मैं बैठी थी। देखो, इधर सोफ़ा है और इधर मेरा बेड हेडबोर्ड है। अब जो है मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। मैंने जॉब स्टार्ट किया है और वहाँ पर मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब लोग मुझसे इम्प्रेस होते हैं, जब मुझसे बातें करते हैं तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं कि मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरी नॉलेज बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं, आपको पता है कि मैं ब्यूटी इंडस्ट्री से हूँ, तो ब्यूटी एंड हेल्थ दोनों को जब मैं कंबाइन करती हूँ, क्योंकि मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं सभी क्लाइंट्स को लगभग कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। किसी को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं और स्किन से बहुत सारी उनको स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसको मैं सॉल्व करने में काफ़ी जो है मैं कामयाब रहती हूँ। क्योंकि मेरे पास बैकग्राउंड है, मुझे पता है कि बॉडी में क्या होता है, कैसे बॉडी को ठीक किया जाता है, कैसे सब कुछ रिवर्स किया जा सकता है। ये एक फ़ायदा मुझे हुआ है लाइफस्टाइल एजुकेटर बनने के बाद कि मैं
लाइफस्टाइल को बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ और ब्यूटी को एनहांस करने के लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो चीज़ है। तो ब्यूटी जितनी खूबसूरत हमारा शरीर बाहर से दिखता है, जितना हमें उसको मेंटेन करना पड़ता है बाहर से क्रीम्स और अदर चीज़ों से, उतना ही ज़्यादा हमको अपने बॉडी को अंदर से हेल्दी और साफ़ रखने की भी ज़रूरत है। तभी जब आप साफ़ करेंगे अंदर से तो बाहर उसकी चमक नज़र आएगी। डेफिनेटली कपड़े को धोएंगे तो चमक आएगी ही आएगी। तो ऐसा ही है, चमक जो है वो हमारे चेहरे पे दिखती है, सफाई हमारे शरीर के अंदर होती है। तो ये एक चीज़ मेरे साथ गजब की हुई है और मुझे लगा मुझे शेयर करना चाहिए भाई आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं इसको अंधविश्वास मानती थी, इतना मैं ट्रस्ट नहीं करती थी। मुझे लगता था कि हाँ, जब मैं इस घर में आई थी तो मैंने बड़ा केयर किया था कि भाई हमारा दरवाज़ा साउथ में खुलता है, भाई हम जितना मुझे समझ में आया उस हिसाब से मैंने किया। अभी जब हेडबोर्ड चेंज हुआ हमारा और मेरा सोचने का जो हर पल इंडिया जाना इंडिया जाना इंडिया जाना, मेरे दिमाग में यही रहता था मेरे को झोपड़ी में रहना है। मतलब मेरी एक ऐसी सोच हो गई थी कि मुझे झोपड़ी में रहना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ भी, जैसे एक सन्यासी की लाइफ जो होती है ना, वो उस लाइफ के लिए मैं क्रेविंग कर रही थी। और जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुआ मेरी सोच एकदम चेंज हो गई है। मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गई हूँ और अब मुझे लगता है कि नहीं, आई एम सो केपेबल और मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है, आई एम सो नॉलेजेबल, व्हाई नॉट आई डू समथिंग फॉर माई सेल्फ। इस तरह के आते हैं ख्याल और मैं अपने काम को बहुत पैशनेट तरीके से करती हूँ। आई एम सो हैप्पी, इवन माई बॉस आर सो हैप्पी। तो इम्प्रूवमेंट है लाइफ में, बहुत तगड़ी इम्प्रूवमेंट है और सीखने की इच्छा है और अपने आप को इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा इच्छा है। तो आप लोगों में से अगर किसी के साथ इस तरह का इंसिडेंट्स हुआ हो तो मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट के ज़रिए से। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि क्या आप लोगों को डायरेक्शन की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई है। अगर हाँ तो हमारे साथ शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे मेरे जैसे जो प्रॉब्लम में होंगे, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि उनके साथ हो क्या रहा है। हो सकता है उनका डायरेक्शन गलत हो। मैं सारे डॉक्टरों को दिखा दिया, मतलब जो डॉक्टर संदीप हैं उनसे इतनी हम बातें करते थे, इतना मतलब वो खुद परेशान कि मैं सारी दुनिया को ठीक कर पा रहा हूँ लेकिन सुमन मैडम को ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा क्या प्रॉब्लम है इनको। और सुमन मैडम को सिर्फ एक बेड का हेडबोर्ड चेंज करने की देरी थी और सुमन मैडम एकदम ठीक। यही शेयर करना था आप लोगों के साथ। अभी मैं जस्ट ऑफिस से वापस आई हूँ, काम से वापस आई हूँ। अभी सिर्फ अंदर घर के अंदर एंट्री करी है, मैंने ना मुंह धोया है ना कुछ किया है। सबसे पहले मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ, उसके बाद मैं चाय वाय बनाऊँगी और थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ मैं दिन भर काम करके, बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ मैं। मतलब मेरी आँखें नहीं खुल रही इस वक्त, लेकिन फिर भी मेरा दिल करा कि आप लोगों से मैं ज़रूर शेयर करूँ। सो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये बात समझ में आई होगी। सुपरस्टिशियस नहीं है ये, लेकिन जो इसको नहीं मानते उनके लिए तो सुपरस्टिशन ही होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इट मैटर्स, डायरेक्शन रियली मैटर्स। सो आप लोग भी अपने घर का डायरेक्शन चेक करिए। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहा है, तो एक बार है बिस्तर इधर उधर करने में कोई हर्ज नहीं है यार। बेड ही तो चेंज कर रहे हैं ना, डायरेक्शन ही तो चेंज कर रहे हैं, उससे भी नहीं होता है तो फिर हमारे संदीप शर्मा सर तो हैं ही इलाज करने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखती हूँ, मुझे भी थोड़ा सा घर का काम भी करना है, चाय बनाना है। आज चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन है क्योंकि बाहर बारिश हुई है। तो और हमारे गार्डन में हमने घिया लगाया था, घिया हमारा आ रहा है, इतने बड़े बड़े हो गए हमारे घिए। मैं उसकी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और हमारी जो सरसों है वो भी इतनी बड़ी हो गई है, हमारा मेथी जो है वो इतना सा है अभी, और भी कुछ चाइनीज़ वेजिटेबल्स हैं, खाइलान है, और भी 2-3 वेजिटेबल्स हैं, वो भी इतने बड़े बड़े हो गए हैं। तो मैं मिलवाऊंगी आपको हमारे पौधों से भी, और इस तरह से बात करें जैसे इंसान से मिलवाऊंगी। तो मुझे बहुत पसंद है, पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए उनका बहुत केयर करती हूँ। अच्छा लगता है मुझे उनको देखना, उनको बड़ा होते देखना, ऐसा लगता है अपने खुद के बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो बस इतना ही कहना था आप लोगों से, इतना ही बताना था। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कर ही दीजिएगा यार, फ्री है। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।